दोस्तों, इस पृथ्वी लोक पर भगवान की सबसे अधिक सुंदर रचना स्त्री एवं पुरुष की है। स्त्री एवं पुरुष ही इस संसार का आधार है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से पाप एवं पुण्य का कार्य करते हैं। लेकिन साथियों, क्या आप बता सकते हो कि आपकी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आपको नहीं पता है तो इस बहुत ही अद्भुत कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण की नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। तो दोस्तों, बिना देरी के इस अद्भुत एवं महान कथा को शुरू करते हैं। एक बहुत ही विशाल एवं घने जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनका आपस में बहुत प्रेम था। फिर एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच लड़ाई हो गई। तोते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघात करने वाली केवल स्त्री ही होती है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। तोता एवं मैना दोनों ही इस विवाद को लेकर कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ बहस करते रहे। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हम प्रभु श्री कृष्ण जी के पास जाकर ही इस बात का समाधान ढूंढ लें कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी एवं विश्वासघात कौन करता है, स्त्री या पुरुष। फिर वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें अपनी बात बताई। प्रभु श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और तोते से कहते हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है? दोस्तों, अगर आप यह पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो कृपया इस कथा को थोड़ा समय निकालकर अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने से आपको बहुत अच्छी सीख तो मिलेगी ही, आपका ज्ञान भी अवश्य बढ़ेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक पवित्र एवं प्राचीन कथा है। इस कथा को मात्र सुनने से ही मनुष्य को मनचाहा फल प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। प्रत्येक कृष्ण भक्ति एवं विष्णु भक्त को तो यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी से वह तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे हम सबको यह साबित होगा कि एक स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, मैं भी इस विषय में जानना चाहता हूँ। तोता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि भी माता रुक्मिणी भी उसे स्थान पर आ जाती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी यह कथा सुननी है। मैं भी स्त्री और पुरुष के पापों के विषय में जानना चाहती हूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी इस पवित्र कथा को सुन लो। फिर तोता भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है कि एक राज्य में भूपेंद्र नाम का राजा राज्य करता था। राजा भूपेंद्र के 4 बेटे थे, जो सभी बहुत ही बहादुर और पराक्रमी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भीमसेन था, वह न केवल प्रतापी नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी सुलोचना भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। सुलोचना घमंडी एवं लालची स्वभाव की थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा भूपेंद्र ने अपने बेटे भीमसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सारी प्रजा बहुत चिंतित हो गई। फिर राजकुमार भीमसेन अपने महल में चले गए। उधर भीमसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी सुलोचना ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब भीमसेन सोचने लगे कि मैंने तो बहुत बुरा कर्म किया है। फिर अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। राजकुमार द्वारा कही गई बातों से उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने सुलोचना पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर राजकुमारी सुलोचना ने अपने पति राजकुमार भीमसेन से कहा, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार भीमसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार भीमसेन की बात को सुनकर राजकुमारी सुलोचना कहती है, हे नाथ, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे
वह हम मिलकर सहन कर लेंगे। लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। श्री कृष्ण जी को कहानी सुनाते हुए वह तोता आगे कहता है, हे प्रभु, राजकुमारी सुलोचना की आंखों में आंसू देखकर भीमसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार भीमसेन अपनी पत्नी सुलोचना से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से सुलोचना खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। वह दोनों चलते चलते थक जाते हैं और फिर वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे, ठंडी हवा के झकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने राजकुमारी सुलोचना को काट लिया। फिर तोता कथा को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डस ही राजकुमारी तड़पने लगी और भीमसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर भीमसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृत राजकुमारी को देखकर भीमसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर भीमसेन ने मन में सोचा, अब जब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह सुलोचना के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी सुलोचना की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और भीमसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार भीमसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार भीमसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर भीमसेन ने कहा, हे महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहां आ गए। यहां आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। राजकुमार भीमसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है, यह संसार मृत्युलोक है। यहां इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है, इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारे प्राणी तुझे मिलेंगे, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर भीमसेन कहता है, हे महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। भीमसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने भीमसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जिसे इसने बिता दिया। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अभी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार भीमसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने भीमसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही भीमसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो।
इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो। लेकिन भविष्य में अगर राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकने की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ सकती है। फिर ऐसा कहकर रानी सुलोचना के जिंदा होने से पहले ही वह देवदूत अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार भीमसेन के संकल्प से रानी सुलोचना को होश आ जाता है। तब भीमसेन राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार भीमसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर से जीवित किया है। यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर तोता बोला, हे प्रभु। फिर वह दोनों जंगल में आगे बढ़े। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक भिक्षु की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा भिक्षु शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे भिक्षु के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर सुलोचना ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार भीमसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। भीमसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी सुलोचना उस भिक्षु की ओर देखती है। सुलोचना भिक्षु की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी थी। अब वह भिक्षु से कहती है कि हे महोदय, आप तो यहां बहुत खुशी से रहते हैं। भिक्षु ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में है, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी सुलोचना ने भिक्षु के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो भिक्षु ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं। तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर भिक्षु की बात सुनकर सुलोचना ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार भीमसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार भीमसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तब तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। तब भीमसेन पानी लेने चला तो सुलोचना भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। बेचारा भीमसेन तो उसके प्रेम में पागल था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। साथियों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मानव क्या चीज है। स्त्रियों के प्रेम जाल में अच्छे से अच्छे विद्वान और बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार भीमसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है तो सुलोचना अपने पति यानी राजकुमार भीमसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस भिक्षु के पास चली जाती है। वह भिक्षु राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। भिक्षु ने फिर सुलोचना को नाचना और गाना सिखाया और वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह सुलोचना के नृत्य और गीत के कारण उस भिक्षु के पास लाखों रुपए का धन इकट्ठा हो गया। राजकुमारी भी उस भिक्षु के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय सुलोचना ने अपने पति भीमसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी, उसे भीमसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब भीमसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार भीमसेन ने कहा, भाई, मैं कुछ दिनों से यहां अटका हुआ हूं, मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचाओ।
मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार भीमसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार भीमसेन के दुख को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने भीमसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब भीमसेन ने उस बंजारे को अपने साथ बीती हुई सारी घटना विस्तार से सुना दी। उसे बंजारे ने महाराज भीमसेन की सारी बात ध्यान से सुनी और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने भीमसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु है, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार भीमसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद राजकुमार भीमसेन उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी सुलोचना और वह भिक्षु रहते थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहूं। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार भीमसेन जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार भीमसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपनी जीविका कमाने लगा। यह देखकर उस व्यापारी ने भीमसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया और इस तरीके से राजकुमार भीमसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ सुलोचना के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी सुलोचना का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। भीमसेन जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार भीमसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को सुलोचना को भेंट कर दिया। इसके बाद सुलोचना ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहां पहुंच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी सुलोचना ने एक सुरीला गाना गाया और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की बेहद सुरीली आवाज और बहुत ही अद्भुत नृत्य को देखकर उसे राज्य के राजा बहुत ही खुश हुए। वह सुलोचना बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूं, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर सुलोचना ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। सुलोचना ने भीमसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को काल कोठरी में ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच भीमसेन का सेठ डरता और घबराता हुआ भीमसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है इसका, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? भीमसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब भीमसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना। लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने।
फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ, उसे चोर को। फिर भीमसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है। फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। भीमसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेलकर एक भिक्षु के साथ चली आई है। राजकुमारी सुलोचना ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती है, महाराज, मैं कुलटा नहीं हूं। यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं। यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी सुलोचना ने इसे स्वीकार कर लिया। तब भीमसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रहा हूं। सुलोचना ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण निकल गए। यह दृश्य देखकर वहां के सभी लोग हैरान रह गए। तो राजा यह देख चिंतित हो गए और भीमसेन से कहा, यह क्या हो गया? तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई बताओ। तब राजकुमार भीमसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को विस्तार से राजा को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर भीमसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी भीमसेन के साथ करा दी। तोते ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने पूछा, ठीक है, तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह बात सुनकर मैना ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूं जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक विचित्र प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था कि उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? मैं चांदी के आभूषणों का व्यापार करता हूं और व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया है, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हां कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैना कहती है, हे प्रभु, इस प्रकार से वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहां कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया, और वह भरोसा क्यों ना करें क्योंकि वह उनके पति थे।
उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम करने के लिए रुक गए। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने उस दासी को मार डाला और फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया, और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, बेटी तुम उदास मत हो और चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। मैना बोली, है प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि जिस इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई इंसानियत होती है। वह इंसान की सोच और कर्मों का परिणाम होता है। दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और केवल एक गलत सोच ही किसी भी स्त्री या पुरुष को पापी और विश्वासघाती बना देती है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ में जीव हत्या अथवा भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है। लेकिन इस संसार में जीव हत्या करने का अधिकार भगवान ने किसी को भी नहीं दिया है। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाहे वह स्त्री हो या कोई पुरुष, जो भी लालच में आकर अपने धर्म, आचरण को एवं शिष्टाचार को भूल जाता है, वही सबसे बड़ा पापी होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह कथा पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अंत में कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब